India and Pakistan agreed for ceasefire, but many Indians are not happy with it because of two reasons. First, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमें पीओके कब्जा लेना चाहिए था, खैबर पख्तून अफगानिस्तान को देना था और बलूचिस्तान को अलग करना था. एंड सेकेंड, बिकॉज IMF बेल्स आउट मनी फॉर पाकिस्तान. अब इन दोनों रीजंस को एक बार अपनी 2 दिन के इमोशनल देशभक्ति को छोड़ करके रैशनली समझते हैं. First, IMF, International Monetary Fund. Well, I'm not sure if the full form stands true, but whatever. IMF bails out money for Pakistan because जब पाकिस्तान ने पूरा फ़ायदा उठाया, प्रधानमंत्री अचानक दिन हो गया योजना का, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ को और चाइना को एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि अब उनके एयर बेसिस को टारगेट करने के बाद एस्कलेशन लैडर में जो इंडियन फोर्सेस नेक्स्ट टारगेट करेंगी वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगी जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर बनाया गया है और उस रूट से ट्रेड होता है चाइना का और यूरोपियन नेशंस का. तो वो डेफिनेटली अपना लॉस कभी नहीं करवाना चाहेंगे. और सेकंड, जो बात रही टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन की, तो हमें ये चीज़ समझने की नीड है कि इस टाइप की चीज़ें कॉवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू होती हैं, ये मिलिट्री के अंडर नहीं है और इन चीज़ों के लिए हमारे पास सीक्रेट वेपन्स हैं. सो अगर आपको इस चीज़ का गुस्सा है कि सीज फायर वायलेशन हो रहा है, सो जस्ट वेट फॉर 2-3 days एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर फोर्सेज कि जो हमारे इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया था, हमारी फोर्सेज ने उसका रिवेंज पूरा कर लिया है. पाकिस्तान जो एक सुपीरियरिटी लेके बैठा था, उनके एयर बेसिस को तबाह करके वो ख़त्म कर दी गई है. एंड आवर फोर्सेज मेड इट वेरी क्लियर दैट एनी फ्यूचर टेरिटोरियल अटैक विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर. दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ सीज फायर. बट हमारी मीडिया इसे बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रही है. वो तो पाकिस्तान कब्जाने में बिजी है, बहुत मुश्किल से उन्हें वापस लाना पड़ा है. सो स्टे अपडेटेड एंड शेयर ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स. वेल, यू कैन फॉलो मी फॉर दैट.